खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर अस्थायी सिविल एनक्लेव एवं रनवे विस्तार की 78 एकड़ जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 योजना क्रमांक 119D, 527A एवं 527C, जिनकी भू अर्जन की कार्रवाई की प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखे। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा भू अर्जन की मुख्य योजनाओं के संबंध में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119D में कुल 32 मौजा में से 31 मौजा के रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु 202.79 करोड़ रुपए की मांग परियोजना निदेशक मुजफ्फरपुर से की गई थी। 4 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लहरियासराय स्थित MSU कार्यालय पर बैठक कर 19 अप्रैल को लहरियासराय थाना पर सैकड़ों MSU सेनानी के साथ गिरफ्तारी देने का निर्णय किया है। इस बात की घोषणा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने प्रेस को संबोधित करते हुए कही। वहीं जटाशंकर चौधरी हत्याकांड लहरियासराय थाना के चंद दूरी पर दिन दहाड़े गोली से भूनकर पैसा छीनकर अपराधी भाग गए। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। वहीं संगठन के कुछ सदस्य न्याय की मांग करने के लिए DM कार्यालय के गेट के आगे बैठकर आंदोलन कर रहे थे तो उन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया। लहरियासराय में जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, बावजूद अपराधी बेलगाम हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को जिंदा जला रहे हैं और कार्रवाई हम जैसे आंदोलनकारी पर हो रही है और वैसे लोगों पर FIR किया गया जो उस दिन आंदोलन में किसी तरह से शामिल नहीं थे। 19 तारीख को क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? देखिए 19 तारीख का जो कार्यक्रम है हम लोगों का दरभंगा में, वह बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन से यहाँ का जिला प्रशासन ने उलझ के बहुत ही बुरा काम किया है। क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा क्षेत्र हित की बात करता है, छात्र हित की बात करता है। और आपको मालूम होगा जब जटाशंकर चौधरी की हत्या गोली मार के सैदनगर में कर दिया गया, उसको लेके हमारे संगठन जब प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, जब DM से मिलने के लिए गए, जो महोदय इतना जो क्राइम बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम है, गोली मार के दिन के दहाड़े 10 लाख 12 लाख रुपया लूट के लापता हो जाता है। आपका प्रशासन कहीं भी गिरफ्तार करने में या कार्रवाई करने में विफल है। यह सवाल पूछने जब DM साहब से हमारे कार्यकर्ता गए तो DM साहब ने अपने पद को दुरुपयोग करते हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों पे लाठीचार्ज किया। जबरदस्ती हमारे साथी को हत्या करने के विरोध पीटा गया। और आपको जान के हैरानी होगा जो हमारा संगठन MLC चुनाव के मद्देनजर गांव में जनसंपर्क में लगे हुए थे, उसके बावजूद भी हमारे करीब 4 दर्जन सेनानियों पे जो उस आंदोलन में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे, उन पे झूठा मुकदमा कर दिया गया। आपको जान के हैरानी होगा, मेरे ऊपर हम MLC चुनाव की तैयारी में थे। हम उस रोज जब घंटा चार्ज हुआ तो हम किरतपुर में थे, हम रसियारी में मुखिया जी सबसे मिल रहे थे। हमको पता चला कि अभी DM साहब के यहाँ डंडा चार्ज हुआ है और हमारे सेनानियों को बुरी तरह पीटा गया है, तो हम लोग विचलित हुए। लेकिन MLC चुनाव था, हम लोग MLC चुनाव की तैयारी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से MLC चुनाव में लगा। लेकिन आज जब हम लोगों का यहाँ पे बैठक हुआ है, हमने प्रशासन को इतना दिनों में देखा, कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। हम लोगों पे जो मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ उसको हटाने को लेकर यहाँ का पदाधिकारी कोई पहल नहीं किए। तो इसीलिए आज निर्णय लिए हैं जो जिला प्रशासन कर लो तैयारी, 19 को आ रहे हैं जयप्रकाश झा देगा गिरफ्तारी। तुम में हिम्मत हो तो 19 तारीख को जयप्रकाश झा समेत मिथिला स्टूडेंट यूनियन को गिरफ्तार करके दिखाना, हम भी
ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पावर दिखा देंगे लहरियासराय के थाना समेत। कहिए किस चीज का बैठक था और क्या हुआ है? देखिए आगामी 19 अप्रैल को मिथिला स्टूडेंट यूनियन लहरियासराय थाना में जाकर गिरफ्तारी देने वाले हैं। एमएसयू के सैकड़ों सेनानी उस दिन आकर लहरियासराय थाने में हम लोग गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि जिस तरीका से फर्जी एफआईआर लहरियासराय थाना और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसका विरोध हम लोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम लोग एमएलसी चुनाव में बिजी थे, जिस कारण हम लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब एमएलसी चुनाव समाप्त हो चुका है और हमारे सेनानी अब तैयार हो चुके हैं कि जिस तरीका से जिला प्रशासन हमारे 25 सेनानियों पर फर्जी एफआईआर करने का काम किया, हमारे 3 जिला परिषद समेत हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर किया गया है। मैं उस दिन दावे के साथ कहता हूं, लहरियासराय थाना एक चीज आकर स्पष्ट कर दे कि अगर मैं उस दिन उस आंदोलन में शामिल होगा तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। इस बात की घोषणा मैं आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन मैं जिला प्रशासन और उस लहरियासराय थाना के सूबेदार से पूछना चाहता हूं कि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो क्या वो इस्तीफा देंगे अपने पद से? हम यह सवाल करने के लिए 19 अप्रैल को लहरियासराय थाना पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में हमारे सेनानी पीला झंडा, पीला गमछा और पीला टी शर्ट के साथ पहुंचकर लहरियासराय थाना में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे और जिला प्रशासन को यह बताने का काम करेंगे कि तुम जो फर्जी एफआईआर लोगों पर करते हो, तुम्हारे रहते हुए लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, तुम्हारे रहते हुए लोगों को गोली से भून दिया जाता है और इसका प्रतिकार करने वाले लोग जब इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो तुम उस पर पहले लाठी चार्ज करते हो और फर्जी तरीका से हम लोगों पर फर्जी एफआईआर करते हो। इसके खिलाफ हम लोग 19 अप्रैल को लहरियासराय थाने को घेरने का कॉल किए हैं। उस दिन हमारे तमाम साथी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथी से अपील करेंगे कि तैयारी करके आइए कि उस दिन हम लोग जाकर लहरियासराय थाना में घुसकर गिरफ्तारी देंगे। सोमवार को जहां संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों का कहना था कि इन लोगों का वेतन आया हुआ है, लेकिन भुगतान करने की प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो रही है। वहीं कुलपति और जब रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी दी गई तो वह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अंत में ये लोग विवश होकर धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं इन लोगों ने कहा कि अगर इन लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो ये लोग 16 अप्रैल से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही कुलपति एवं रजिस्ट्रार की होगी। रजिस्ट्रार जो आए हैं हमारे विश्वविद्यालय में या दूसरे जगह से आए हैं, इनके द्वारा जानकर आया हुआ पैसा, पेंशनधारी का पैसा जनवरी का पैसा फरवरी में आ गया और आज तक ये भुगतान नहीं किए हैं। उसमें भी पेंशन का भुगतान जहाँ तक जो जानकारी है जिसमें कर रहे हैं, जो डाक से आया हुआ है जिनका जीवन प्रमाण पत्र उसको छांट दिए हैं, जबकि भारत सरकार का चिट्ठी है, बिहार सरकार का चिट्ठी है और उसके विरुद्ध में ये रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं। इसी सब पेमेंट के नहीं होने के कारण आज 2 दिन से हम लोग धरना पे बैठे। मंगलवार को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अतिथि के रूप में श्याम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूल पासवान, मुख्य वक्ता मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागीय अध्यक्ष शहीद हसन मौजूद थे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं आए अतिथियों को महाविद्यालय के द्वारा बुके एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस संगोष्ठी का विषय सांस्कृतिक पुनरुत्थान में आधुनिक भारतीय विचार का योगदान था, जिस पर आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि ये लोग अपने पेंशन के लिए विगत महीने भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक इन लोगों को पेंशन से वंचित रखा गया है। वहीं कुलपति के द्वारा 12 अप्रैल को बैठक करने की सूचना दी गई थी, जिसको लेकर आज ये लोग विश्वविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन कुलपति के कहीं और बैठक होने के कारण वे नहीं पहुंच पाए। इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने कहा कि अगर इन लोगों का पेंशन भुगतान जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो 16 अप्रैल से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अप्रैल को जो हम लोग जो है पेंशन अदालत करके आप लोगों का कुछ निर्णय कर देंगे। 8 तारीख को जब हम लोग आए
यहाँ पर हुआ जो रजिस्ट्रार साहब ऐसे नहीं करते हैं, वो एफओ साहब ऐसे नहीं करते हैं, आप लोग कोई कहता है जो पैसा नहीं आया। जब सबका रिकॉर्ड दिखला दिया गया जो नहीं हम लोगों का पैसा आता है राज्य सरकार से, उसके बाद ये निर्णय, उस समय में रजिस्ट्रार साहब यहाँ पर नहीं थे तो कहा गया कुलपति के द्वारा जो 12 तारीख तक रजिस्ट्रार आएंगे उनसे हम लोग परामर्श कर लेते हैं। 12 तारीख को आप लोगों को जो है एक निश्चय निर्णय करके पेंशन अदालत लगा करके आप लोगों का पेंशन अदालत शुरू करेंगे। इसी वार्ता के क्रम में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं कुलपति महोदय से वार्ता करने के लिए। कुलपति महोदय अभी शायद अपने आवास पर वार्ता कर रहे हैं। अब अपने कर्मचारियों से किस विषय में कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के परिसर में उपस्थित नहीं हैं। हम लोग प्रतीक्षा में हैं। अगर वो आज वार्ता नहीं हुई अनुकूल तो हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन, धरना प्रदर्शन या जो भी इसके अनुकूल होगा उसमें हम लोग तत्पर हो जाएंगे। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बिहार सरकारी अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि प्रथम मुलाकात पर जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को फूल माला व बुके भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया गया। उसके उपरांत जिलाधिकारी के समक्ष जिले के अंदर वर्तमान परिदृश्य के ऊपर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। वर्तमान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुशेश्वर स्थान में सड़क निर्माण, डिग्री कॉलेज, पीएससी हॉस्पिटल सहित अहम मुद्दे पर लिखित पत्र देकर कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया। वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में सती घाट में थाना समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया व दरभंगा जिले के बॉर्डर थिएटर चौक पर पुलिस पिकेट बनाने की मांग व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जिले के सभी बॉर्डर इलाका पर स्पेशल फोर्स टीम के साथ जांच, महत्वपूर्ण संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी फुटेज सहित एनसीसी व एनएसएस के माध्यम से जनता के अंदर भय को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान सहित अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी महोदय के मिथिलांचल के परंपरागत उनको सम्मानित करने का हमारे मिथिलांचल का सबसे बड़ा हम माना जाता है और बुके फूलमाला से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत की। उसके उपरांत दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं से रूबरू कराते हुए खास करके कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में सतीघाट से राजघाट सम्मेलन से शाहपुर जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उसमें धीमी गति और संवेदक का असक्रियता की वजह से तंग आकर के आज जिलाधिकारी महोदय को लिखित पत्र दिए हैं कि उस पर जो है कि तेजी से काम को करवाएं। साथ ही समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय और दरभंगा को जोड़ने वाले मुख्य सड़क के मुख्य बॉर्डर थिएटर चौक पर पुलिस पिकेट का और स्वास्थ्य केंद्र का भी मांग किए हैं। साथ ही कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो दरभंगा जिला का लास्ट विधानसभा है वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की भी मांग किए हैं। आप सभी देख सकते हैं इसमें हमने संपूर्ण बात जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराए हैं। हम
अवगत कराएं। हम जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तमाम कार्य सामाजिक है और क्षेत्र के विकास है, क्योंकि अधिकारी महोदय का भी उद्देश्य होता है कि क्षेत्र का विकास हो और हम सभी विकास के प्रति सजग भी हैं, सक्रिय भी हैं और महोदय तक संपूर्ण अवगत कराने का काम करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए उपरोक्त काम को ध्यान में गहराई से लेते हुए निर्देश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। वी भुवन कुमार। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।